चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का 10वां वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से, परब्रह्म की असीम कृपा से हम सभी जो है व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हमने कल आपको पढ़ाया था लो लुवह की सिद्धि कर रहे थे। लो लुवह शब्द है जिसका अर्थ है बार बार काटने वाला। लुई छेदने धातु है, लुई धातु है छेदन अर्थ में, काटने अर्थ में लुई धातु का प्रयोग है। ये भ्वादिगण की धातु है और धातु उदात्त है और सेठ इसलिए सेठ है, और इत है इसलिए उभयपदी है। आत्मने पद परस्मयी पद दोनों में चलता है इसका। लुई धातु का अनुबंध लोप करेंगे लू होगा। लू की धातु संज्ञा भुवादि धातु से, और धातु संज्ञा होने से धातु रेकाचो हलादे है क्रिया समभिहारे यंग। हलादी एकाच धातु से परे जो है यंग प्रत्यय होता है। क्रिया समभिहारे अर्थे, क्रिया या समभिहारे अर्थे। समभिहार का अर्थ है पौनः पुण्यम, और यह भृषार्थ, भृष दो अर्थ है, एक अधिक और दूसरा बार बार, ये अर्थ है पौनः पुण्य। तो बार बार अर्थ में हलादी एकाच धातु से यंग होता है, तो ये लू हलादी एकाच धातु है, इससे परे यंग हो गया, लू यंग हो गया, अनुबंध लोप हुआ, लू य हो गया। अब जो है अब लू य जो है इसका जो है सनाद्यंता धातवः सनादयः अन्ताः यस्य समुदायस्य ते धातवः भवन्ति। सनाद्यंताः समुदायाः शब्दाः धातवः भवन्ति। सनाद्यंत जो समुदाय शब्द है, सनाद्यंत जो समुदाय है उसका नाम धातु है। तो लू य ये सनाद्यंत है, इसलिए इसका नाम धातु हो गया। धातु होने से संयंगो
संयंगो हो, इसका अर्थ हमने बताया था कि अनंतस्य यंगंतस्य च अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः अजादेर धातोः द्वितीयस्य एकाचः, अजादि धातु के द्वितीय एकाच को एकाचः द्वे भवतः। तो ये यंगंत जो है, यंगंत धातु है, इस यंगंत धातु का जो प्रथम एकाच है लूय, इसको द्विवचन हुआ तो लूय लूय अ, यहां तक हमने पढ़ा दिया था। अब उससे आगे चलते हैं। लूय लूय अ, इस स्थिति में एक है पूर्वोभ्यास, निकाल लीजिए 614 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का चौथा सूत्र है। छठा अध्याय पहला पाद का जो है चौथा सूत्र है पूर्वोभ्यासः। पूर्वोभ्यासः निकाल लिया सभी जी? जी। नहीं, 614 कल इस पर हमने बता ही दिया था जी। मैं बोला था कि इस पर कल जो है और अच्छे से बताएंगे। बहुत ही सरल है, कुछ है ही नहीं। पूर्वोभ्यासः, पूर्व सर्वनाम पुंलिंग पूर्व शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। अभ्यासः अकारांत पुंलिंग अभ्यास शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। अपने अपने शास्त्र में अलग अलग अर्थ में वह शब्द, जैसे अभ्यास शब्द है। अब अभ्यास शब्द व्याकरण शास्त्र में अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो कि अभी बताऊंगा। योग दर्शन में अभ्यास अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो योग दर्शन का अभ्यास अलग है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, वहां पर अभ्यास का मतलब है मन की एकाग्रता करने के, मन की एकाग्रता के लिए जो अभ्यास है, मन की एकाग्रता के लिए जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, उसका नाम अभ्यास है। तत्र स्थितो, उस स्थिति में, उस स्थिति के लिए, परंतु यहाँ पर अभ्यास का अर्थ अलग है। तो यहाँ पर ये समझना है कि वैसे तो सिद्ध होगा कि पूर्व अभ्यास, पूर्व जो है अभ्यास है, पूर्व का नाम अभ्यास है। भाई अब पूर्व का नाम अभ्यास जो है वह क्या पूर्व है, ये हमें समझना है। तो हमने क्या किया था, ऊपर जो है प्रथमस्य एकाचो द्वे भवतः अजादे द्वितीय से एकाचः, माने प्रथम एकाच को द्वितीय होता है और अजादि द्वितीय एकाच को द्वितीय होता है। ऊपर हमने अधिकार जो सूत्र है दोनों, उसका अर्थ हमने बताया था। तो द्वित्व का प्रकरण चल रहा है। तो द्वित्व प्रकरण अर्थात एक शब्द को जो हम दो बार कह देते हैं उसका नाम द्वित्व है, दो का होना। तो यहां पर क्या करेंगे, एकाचो द्वे प्रथमस्य से जो द्वे शब्द है, ये द्वे जो प्रथमांत है, इसकी अनुवृत्ति इस सूत्र में ले आइए पूर्वोभ्यास में। और अर्थवसात विभक्ति विपरिणामः,
अर्थ को ध्यान में रख करके प्रथमांत जो द्वे है वह षष्ठी में बदल जाएगा। और जो इंडिया कट गया जी, रुक जाइए थोड़ा सा। वो जो है, रुकिए, क्यों कट गया था जी? चलिए, हेलो श्रवण जी, सुनाई दे रहा है? चलिए, तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि एकाचो द्वे प्रथमस से जो द्वे है उसकी अनुवृत्ति इस पूर्वोभ्यास सूत्र में ले आइए। और वह जो द्वे प्रथमांत है, द्वे कौन सी विभक्ति है? कौन सा? जब क्या द्वे जो है, एकाचो द्वे प्रथमस्य में जो द्वे है वह कौन सी विभक्ति है? चौपटनाथ कहीं के। तुमको द्वे का भी रूप नहीं चलाने आता है? मैंने द्वि शब्द रूप नहीं याद किए हो? एक वचन द्वि का भी हो सकता है। मने जो मर्जी में आता है वैसे बोल देते हो, बिना सोचे समझे बोलते हो। इतना पढ़ लिया, अब ये चौथा सूत्र या पांचवा मैंने ये सूत्र को पढ़ रहे हो, इतना मैं बोल रहा हूँ, ये भी नहीं तुमको पता कि द्वि नित्य द्विवचनांत होता है, एक वचन कैसे हो सकता है वो जी? जैसे एक शब्द नित्य एक वचन है, एकम, जब संख्यार्थ को कहेगा तो द्वि शब्द नित्य द्विवचन है, द्विवचनांत है। और ऐसे ही जो है स्त्री जो है ये नित्य बहुवचन ही होगा। कैसे आपने एक वचन कर दिया? द्वि कौन सा वचन है बोलो? द्विवचन। और विभक्ति? विद्या विभक्ति द्विवचन। और प्रथमा विभक्ति द्विवचन नहीं? तो मैं बोलूं? पूरे धैर्य के साथ, क्योंकि पढ़ते समय ही धैर्य सीखना होता है। अभी जितने धैर्य से बोलोगे, जितने धैर्य का अभ्यास करोगे, उतने ही आगे काम देगा जिंदगी में। आगे धैर्य पूर्वक बोलो विद्वान की तरह। तो द्वे जो है सर्वनाम नपुंसक लिंग, द्वि शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है यहाँ पर। तो ये जो द्वि जो प्रथमांत है, इसकी अनुवृत्ति आती है पूर्वोभ्यास में। समझ में आया? और वो जो द्वि है अर्थ को ध्यान में रख करके यहाँ पर षष्ठ्यंत में बदल जाएगा। तो द्वे का षष्ठ्यंत क्या होगा? द्वे का षष्ठी विभक्ति क्या होगा जी? वेरी नाइस, द्वयोः। ऐसे एकदम धैर्य के साथ बोलो, जल्दी बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं समय देता हूँ, विचार करो। सभी विद्यार्थी से यही निवेदन है, स्काइप वाले से भी, कॉन्फ्रेंस कॉल वाले से भी और मोबाइल वाले से भी, सबसे धैर्य से हमें देना है, धैर्य पूर्वक उत्तर। तो द्वयोः, द्वि जो है, द्वे जो है वो द्वयोः रूप में परिवर्तित हो गया। और द्वयोः जो है षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। तो यहाँ पर किस अर्थ में षष्ठी है? अनंत जी आप बताइए। द्वयोः जो है षष्ठी द्विवचन है, तो किस अर्थ में षष्ठी है यहाँ पर? कल मैंने बताया था, इसका क्या अर्थ होगा?
द्वयोः किस अर्थ में षष्ठी है? हो सकता है किस अर्थ में, मतलब आपने तो स्वरूप करके बताया था संबंध में। नहीं, द्वयोः यहाँ पर संबंध में षष्ठी है ही नहीं। यहाँ पर निर्धारण में षष्ठी है, निर्धारण षष्ठी है, यतस्य निर्धारणम। यहाँ जो षष्ठी है वह निर्धारण में है। किस अर्थ में है जी? निर्धारण में। तो निर्धारण होने से क्या हो गया? निर्धारण किसको कहते हैं? जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देश से पृथक करणम निर्धारणम। जाति के कारण, समुदाय, जाति गुण के कारण, क्रिया के कारण समुदाय से एक को अलग करना, ये निर्धारण है। तो यहाँ पर जो है द्वयोः जो है, द्वयोः में निर्धारण में षष्ठी है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? ना ना ना, मैं कहता हूँ लूई को एक को अभ्यास बोल रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि द्वे जो है वह द्वयोः में परिवर्तित हो गया। द्वे जो है द्वयोः में परिवर्तित हो गया, षष्ठी विभक्ति द्विवचन हो गया। तो षष्ठी विभक्ति जो द्विवचन हुआ, तो ये षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में है? तो मैंने बोला कि निर्धारण अर्थ में है। तो निर्धारण का क्या अर्थ होता है? वो सकता है ना, द्वयोः दोनों को लूई समुदाय में एक को अलग कर रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ फिर? ये निर्धारण हो गया। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? जैसे मैं यदि पूछूं आपसे, मनुष्यानाम रामः श्रेष्ठः, क्या अर्थ हुआ? मनुष्यों के मध्य में राम श्रेष्ठ। यही अर्थ हुआ ना जी? मनुष्यों के मध्य में राम श्रेष्ठ है। तो वो बहुत है, यहाँ पर दो है, द्वयोः, तो क्या अर्थ हुआ? वेरी नाइस, यही मैं कहना चाह रहा था। द्वयोः मध्ये, क्या अर्थ हो गया जी? द्वयोः मध्ये, दोनों के मध्य में, माने अस्मिन प्रकरणे, अस्मिन द्वित्व प्रकरणे, जो प्रकरण है द्वे भवतः द्वित्व करने का जो प्रकरण है, तो अस्मिन द्वित्व प्रकरणे ये द्वे भवतः तयोः मध्ये यह पूर्वः अवयवः स अभ्यास संज्ञः भवति, अभ्यास संज्ञको भवति। माने द्वयोः मध्ये यह पूर्वः, दो के मध्य में जो पूर्व में है, दो में के मध्य में जो पूर्व में है। मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, ऐसे दोनों के मध्य में पूर्व अभ्यास है, पूर्व अभ्यास है। तो दो क्या? तो ये जो प्रकरण है एकाचो द्वे प्रथम सजादे द्वितीय से जो द्वित्व का जो प्रकरण है, तो अस्मिन द्वित्व प्रकरणे प्रत्याशक्ति न्याय से जो है ये दो जो लेंगे तो ये प्रत्याशक्ति न्याय से द्वित्व प्रकरण है। तो अस्मिन द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोः मध्ये यह पूर्वो अवयवः सो अभ्यास संज्ञो भवति, स अभ्यास संज्ञ भवति, उसका नाम अभ्यास है। समझ गए? यहाँ पर प्रकरण जो चल रहा है, प्रकरण चल रहा है द्वित्व का, तो इसलिए इस प्रकरण में अस्मिन प्रकरणे, अत्र प्रकरणे, अस्मिन प्रकरण ये द्वे विहिते तयोः मध्ये पूर्वो अभ्यास संज्ञः भवति, पूर्व अभ्यास संज्ञा से। बसुधा जी समझ में आ गया? आ गया जी। हाँ। राजवल्ला जी आप समझे? स्वाति जी आप समझ गई? हाँ जी। वासुदेवन जी यहाँ संबंध है ही नहीं, निर्धारण है। कहने वाला था ये निर्दिष्ट है,
निर्धारण यतश्च निर्धारणम, जिससे निर्धारण किया जाता है तो उसमें षष्ठी होती है। मैंने कहा कि षष्ठी सप्तमी दोनों होती है। मनुष्येषु रामः श्रेष्ठ, मनुष्या नाम रामः श्रेष्ठ, कह सकते हैं कि नहीं? तो वहां पर निर्धारण है, ऐसे ही यहाँ पर निर्धारण है। तो मनुष्येषु माने मनुष्य, मनुष्य मध्य, मनुष्येषु मध्य, मनुष्या नाम मध्य, ये अर्थ होता है। ऐसे ही द्वयोः निर्धारण षष्ठी है, इसलिए द्वयोः मध्य ये अर्थ हो गया। क्या अर्थ हुआ? इतना समझ में आ गया? अभी जो द्वयोः मध्य, तो ये द्वयोः मध्य किसके संबंध में कहा था? इस प्रकरण में, इस द्वित्व जो प्रकरण है, तो अस्मिन् द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते, इस प्रकरण में जो द्वित्व कहा है, दो विहित है कि प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। तो इस द्वित्व प्रकरण में जो दो विहित है, तयोः मध्य, उन दो तयोः विहित, तयोः द्वयोः विहितयोः मध्य, विहितयोः मान विहित है ना जी, तो विहितयोः मध्य, तयोः द्वयोः विहितयोः मध्य, माने अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोः विहितयोः मध्ये यह पूर्वः स्वाभ्यासंजः स्यात्। गुरुकुल में समझे जी? गुरुकुल वाले समझे? गुरुकुल वाले श्रवण जी, मनीष जी, कालभोज जी, विद्यानंद जी, आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ, आपने लुई लुई अ किया था, तो लुई लुई अ संयंगो सूत्र से आपने किया ना जो द्वित्व, तो एकाचो द्वे प्रथमस्य से उसमें आया, और वो जो है द्वित्व कर रहा है। तो ये प्रसंग क्या चीज का, किसका प्रसंग चल रहा है? द्वित्व का प्रसंग चल रहा है कि धातु का प्रसंग चल रहा है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो द्वित्व प्रसंग है, द्वित्व जो विहित है, इस द्वित्व प्रसंग में, द्वित्व प्रकरण में जो दो आपने कहा है, दो जो विहित कहा कि दो हो, द्वित्व होते हैं, तो यहाँ पर लुई लुई जो द्वित्व हो गया, तो जो दो विहित है, तो वो जो दो विहित जो है, विहित माने कथित है, जो कहा गया है, जो विधान किया गया है, तो ये जो अस्मिन् द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते, इस दो द्वित्व प्रकरण में जो दो विहित है, तयोः द्वयोः मध्य, वो उन दोनों के मध्य में, तो लुई लुई जो दो है, इसके मध्य में पूर्व जो है, पूर्व जो लुई है, उसका नाम अभ्यास है। समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया समझ में? समझ गए? हाँ, मैंने इस उदाहरण में देखो ना, लुई लुई अ, लुई लुई जो द्वित्व है, इन दोनों के मध्य में जो पूर्व जो लुई है, उसका नाम अभ्यास है। उसी को मैं बोल रहा हूं कि अस्मिन् द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोः विहितयोः द्वयोः या तयोः द्वयोः विहितयोः मध्ये पूर्वः अभ्यासंजः स्यात्। उन विहित दोनों के मध्य में, तयोः विहितयोः द्वयोः मध्ये, उन विहित दोनों के मध्य में जो विधान किया गया हो, विधान किया हुआ जो दो है, उनके मध्य में पूर्व अभ्यास है, पूर्व की अभ्यास संज्ञा है। समझ में आया जी? जी। बालबोध जी समझ में आ गया? लिख लिया? अर्थ भी लिख लिया? अस्मिन् द्वित्व प्रकरणे
ये द्वे विहिते अस्मिन् द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोः विहितयोः द्वयोः मध्ये यो पूर्वः, यह अलग अलग पक्षित करके यह पूर्वः स अभ्यास संज्ञः स्यात्, यह स अभ्यास संज्ञः भवति। लिख लिया। तो लूय लूय में जो लूय जो है, पूर्व जो लूय है, इसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। अभ्यास संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ जी? तो हलादि शेष, ये 7 4 60 नंबर सूत्र है, निकालिए। सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 60 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 60 नंबर सूत्र है। हलादि शेष, हलादि शेष। मिल गया जी। हलादि शेष, ये सप्तम अध्याय 7 4 क्या बोला था जी? 7 4 60। हलादि शेषः, हलादि शेषः, हलादि शेषः। निकाल लिया। चलिए जी, अब पदच्छेद कर रहे हैं, विभक्ति कर रहे हैं। पहले हलादि, इकारांत पुंलिंग हलादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शेषः, अकारांत पुंलिंग शेष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शेषः भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और हलादि ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद विभक्ति हो गई। अब समास। हलादि में जो है यहाँ पर बहुब्री समास न होकर के कर्मधारय समास है। हलादि का ये भी होता है, हल आदि ये शाम ते हल आदि आदि यस्य स हलादि, ऐसा भी हो सकता है, या ये शाम हल आदि ये शाम, परंतु यहाँ सो नहीं है। यहाँ बहुब्री समास न होकर के हल चासौ आदेश च हलादि, हल चासौ आदेश च हलादि, हल भी हो और वह प्रथम भी हो। हल चासौ आदेश च हलादि, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष। हाँ, कर्मधारय तत्पुरुष समास है। हल चासौ आदेश च हलादि, कर्मधारय समास। तो हो गया हलादि शेषः, हलादि शेषः भवति। क्या हुआ जी? हलादि शेषः भवति, हलादि शेष होता है, बचता है, हलादि बचा रहता है। तो हलादि बचा रहता है। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति है, अंगस्य का तो अधिकार है ही, अंगस्य का तो अधिकार है ही, और इसमें ऊपर कहीं सूत्र होगा अत्र लोपोभ्यासस्य, है कहीं पे? जी
300 लोगों से कितने नंबर सूत्र है? 58 नंबर सूत्र है जी। अत्र लोपोभ्यासस्य, उससे अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो अभ्यासस्य और अंगस्य 2 हो गया। अब जो है, अब स्थिति पे चलिए। एक तरफ स्थिति रखिए, दूसरी तरफ सूत्र रखिए और अपने आप अर्थ कीजिए। यहां पर लुई लुई अ क्या है जी? लुई लुई अ। तो बताइए, ये जो लुई लुई अ जो है, इसमें लुई लुई जो है, इसकी अंग संज्ञा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, किसको मान करके अंग संज्ञा है? अ को मान कर। अ को मान कर, वेरी नाइस। अ को मान करके, माने य जो है, यंग जो प्रत्यय है, उस यंग को मान करके लू की अंग संज्ञा है। यंग को मान करके लू की अंग संज्ञा है, और लू की अंग संज्ञा होने से यहां पर जो है, जो माने क्या बोलते हैं कि लू जो है, लुई लुई जो है, हालांकि पहले तो ऐसा समझना है कि जो लू है, लुई जो है, उससे यंग प्रत्यय किया तो यंग को मान करके लू की अंग संज्ञा हो गई। और फिर जो है अंग संज्ञा है। अब यहाँ पर लुई लुई कितने व्यक्ति है ना, जैसे कल आनंद जी बोले थे कि लू लू होगा कि लुई लुई होगा, लू लू होगा कि लुई लुई होगा। तो वैसे लू जो है अपने एकाच है, इसमें कोई संदेह नहीं, तो लू लू भी किया जा सकता है। परंतु मैंने कहा था कि एकाच करते हैं एक अच यस्मिन, एक अच है जिसमें, तो लुई इस पूरे समुदाय में एक अच है, इसलिए लुई हो गया एकाच, उसको द्विवचन हो गया लुई लुई हो गया द्विवचन। परंतु यहाँ पर जो भले ही लुई लुई हो गया, परंतु अ जो है, लुई का जो अ है, वो अ भी तो प्रत्यय का अवयव है, तो वह प्रत्यय ही है ना जी। तो प्रत्यय को मान करके अंग संज्ञा है, लू की अंग संज्ञा है। हमने लुई लुई किया तो लुई लुई की अंग संज्ञा हो गई। और यदि ये आपको नहीं पचता हो कि भाई ये कैसे आप कह रहे हैं कि लुई लुई की अंग संज्ञा कैसे हो गई, लू की अंग संज्ञा है तो लुई लुई की अंग लू लू की अंग संज्ञा हुई, और य जो है उस य को मान करके लू की अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय वेदित प्रत्यय, इसलिए द्विवचन हुआ लू को, तो लू लू की अंग संज्ञा हो गई। आप जो है ऐसा, यदि ऐसा नहीं पचता तो ऐसा समझ लीजिए, परंतु ऐसा समझेंगे तो ये अभिसूत्र घटेगा नहीं फिर उसमें। तो यहां पर यह है कि अ को मान करके है लुई लुई की अंग संज्ञा कीजिए, और अंग संज्ञा होने से क्या हुआ, ये लुई लुई जो अंग है, उस लुई लुई का अवयव है कि नहीं लुई, दोनों लुई लुई समुदाय का अवयव लुई लुई है कि नहीं। लुई और लुई दोनों शब्द जो है, लुई लुई पूरे समुदाय का अवयव है कि नहीं, है ना जी। जी। तो ये लुई लुई अंग है, और इस लुई अंग का, लुई लुई जो अंग है, इसका अभ्यास क्या है, लुई पूर्व वाला लुई है जी, पूर्व वाला लुई है। तो क्या क्या अर्थ हो जाएगा, अंग के अवयव
क्या हो जाएगा जी? अंगस्य में जो षष्ठी है वह अवयव अविभाव संबंध में षष्ठी है, इसलिए हुआ कि अंगस्य अवयवस्य, अंगावयवस्य, अंग के अवयव अभ्यासस्य, क्या हो गया जी? अंगावयवस्य माने अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य हलादि ही शेषः भवति। क्या अर्थ हो गया जी? माने अंगस्य में कौन सी षष्ठी है? अवयव अवयवी भाव में संबंध में षष्ठी है, परंतु अवयव अवयवी भाव संबंध में षष्ठी है। वहां पर संबंध में षष्ठी नहीं था, जो पूर्वाभ्यास में जो द्वयोः किए थे वहां पर तो निर्धारण षष्ठी, परंतु यहाँ पर जो अंगस्य में जो षष्ठी है वह अवयव अवयवी भाव संबंध में षष्ठी है, इसलिए अर्थ होगा कि अंगस्य अवयवस्य, अंग के अवयव अभ्यासस्य, तो अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य हलादि ही शेषः भवति। अंग के अवयव अभ्यास के हलादि, अभ्यास का हलादि शेष रहता है। तो बताइए अभ्यास का हलादि कौन है? जी, अभ्यास का यहाँ पर लुई लुई अ जो है, इसमें जो है अभ्यास का हलादि क्या है? लकार। वेरी नाइस, धन्यवाद। यहाँ पर लुई जो है इसका, क्योंकि हलादि हल चासो आदिश्च इति हलादि, तो आदि हल माने हलादि, हल आदि, हल भी है और आदि भी है। तो लुई में जो ल है वह आदि अवयव है। लुई पूरे समुदाय जो है, लुई में तो माने उसमें आदि, यहाँ पर लुई में कितने अभ्यास में कितने हल हो गए? एक ल हो गया, दूसरा य हो गया, दो हल है। उसमें से आदि हल जो है, हलादि जो है वह ल है, तो हलादि शेष रहता है, माने आदि जो हल है वह बचा रहेगा, शेष रहेगा। तो फलित अर्थ क्या हुआ? फलितार्थ कथन क्या हुआ जी? जब आदि हल शेष रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? अंतावयव लुप्त हो जाता है। माने आदि हल शेष रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अनादि हल है वह शेष नहीं रहता है, वह लुप्त हो जाता है। क्योंकि तो अपने आप यदि आप पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? महात्मा गांधी जी पूरब की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी? कि पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर नहीं जा रहे, उत्तर दक्षिण की ओर नहीं जा रहे हैं, यही अर्थ हुआ ना? नहीं जा रहे हैं अपने आप निकल गया। ऐसे ही कह दिया कि आदि हल शेष रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? अनादि हल और जो बचा हुआ हल है, अनादि हल जो है वह शेष नहीं रहता है, यही निकला ना जी? जी जी। तो यहाँ पर लिटरल मीनिंग जो हुआ कि अंगावयवस्य अभ्यासस्य हलादि शेषः भवति। अनादि हल अदर्शनम लोप है ना जी, अनादि हल लोपः भवति। आदि हल हलादि शेषः भवति, अनादि हल लोपः भवति। अनादि हल लोप होता है, अनादि हल लोप वाला होता है, या अनादि हलः लोपः भवति, या अनादि हल लुप्यते। तो अंगावयव अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य
हलादि माने आदि हल, शेष माने शिष्यते इति शेष, शिष्यते इति शेष। तो शेष कृदंत है। शेष क्या है जी? कृदंत है। और उस शेष कृदंत को तिंगंत में बनाइए। शेषा जो कृदंत है इसको तिंगंत में राजभल्ला जी आप बनाइए। नहीं, यहां पर जो है यहां पर वेरी नाइस, यहाँ भाव अर्थ में शिष्यते इति शेष मैंने कर्म अर्थ में है, भाव अर्थ में नहीं, कर्म अर्थ में। हलादि शेष भवति माने हलादि शिष्यते। हलादि शेष भवति का मतलब क्या है जी? हलादि शिष्यते। कर्म में शिष्य धातु से जो करेंगे वह शिष्यते बनेगा। तो हलादि शिष्यते अर्थात अनादि हल लुप्यते। अपने आप ये फलितार्थ कथन हो गया। समझ में आ गया सभी को? जी। आपने लिख लिया गुरुकुल में? क्या मैंने बताया कि अंगस्य अवयवस्य हलादि शिष्यते माने आदि हल शिष्यते, अनादि हल लुप्यते। ये मतलब फलितार्थ कथन हुआ, अनादि हल लुप्यते। समझे जी? अजी हाँ, तो अभ्यासस्य हलादि शिष्यते माने अंगावयवस्य अभ्यासस्य हलादि शिष्यते, अनादि लुप्यते। ये इसका मतलब हुआ। तो क्या बच गया? अब आदि हल शेष रहा तो ल बच गया, और अनादि हल चला गया, य चला गया। क्या हो गया? लू लुई अ। क्या हुआ जी? लू लुई लू लुई अ, ये हो गया। अब इस स्थिति में अ को मान करके जो लुई लू लुई जो है इसकी अंग संज्ञा हुई है। लू लुई अ को मान करके लू लुई की जो है अंग संज्ञा है। य का तो लोप हो गया तो लू लुई। अब अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में गुणो यंग लुको, ये मतलब सूत्र लगा। निकालिए। 7 4 82, 7 4 82 82 इसी वाले में है। 7 4 82 गुरुकुल वाले निकाल लिए, और स्काइप वाले सभी निकाल लिए। तो गुणो यंग लुको, पदच्छेद गुण अकारांत पुंलिंग गुण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यंग लुको अकारांत सॉरी ककारांत, ककारांत पुंलिंग यंग लुक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है।
फिर मैं बोल रहा हूँ, गुण अकारांत पुंलिंग, गुण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यंग लुको ककारांत पुंलिंग यंग लुक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया जी। अब जो है समास करते हैं। तो यंग लुको में समास है, यंग च लुक च इति यंग लुकौ तयो यंग लुको। कौन सा समास हुआ जी? यंग च लुक च इति यंग लुकौ तयो यंग लुको। कौन सा समास हुआ? ठीक, बहुत सुंदर। और अत्र लोपोभ्यास से यहाँ पर अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो अभ्यास से अंगस्य हो गया। तो यंग लुको हो में यंग च लुक च, ये जो हमने किया था, तो यंग और लुक, तो यंग प्रत्यय हो गया। अब लुक, तो लुक किसका लेना है? प्रश्नीय हुआ। लुक माने लोप होता है, प्रत्यय से लुक श्लोलूप, प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक श्लोलूप है। तो अब जो लुक जो लेना है, किसका लुक लेना है? यहाँ तो और कुछ तो कहा नहीं है, तो प्रत्यासत्ति न्याय से क्या लेंगे? अब बताइए, एक उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग सपोज कल्पना कीजिए कि गुरुकुल में है, हमारे गुरुकुल में है मधुबनी में, और वहां पर गाय खुल गई, गाय है वहां पे गौशाला। अब गाय खुल गई और मैं बोला वसुधा जी को कि बहन जी बांध दीजिए। ये मैं नहीं बोला कि गाय बांध दीजिए, हमने सीधे बोला कि बांध दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? ऐसा क्यों लिया गया? बांध दीजिए का अर्थ गाय को बांध दीजिए, ऐसा क्यों लिया गया? संदर्भानुसार। वहां पर जो है संदर्भ है, समीप में प्रत्यासत्ति न्याय, माने भाई गाय खुल गई है तो हम गुरुकुल में है तो हमारे समीप में गाय है। ये थोड़े कि गांव, वहां पर ये भी नहीं अर्थ है कि गाय के गांव के गाय को बांध दीजिए। वहां पर ये भी नहीं अर्थ है बांध दीजिए का मतलब कि भैंस को बांध दीजिए, ये सब नहीं अर्थ है। वहां पर प्रत्यासत्ति न्याय है ना, कि हम गाय एक तो गांव के गाय को नहीं बांधेंगे। यहाँ पर गुरुकुल में है, इसलिए गुरुकुल में होने के कारण हमारे समीप में जो गाय है, हमारे पास जो गाय है, उसको बांधने की बात कही जा रही है। तो बांध दीजिए, इसी से पता चल जाता है कि गाय बांध दीजिए। क्यों? प्रत्यासत्ति न्याय, प्रत्यासत्ति माने समीपता के कारण। तो ऐसे ही यंग लुको हो में यंग के परे रहते और लुक के परे रहते, ऐसा। तो लुक जो लेना है वह प्रत्यासत्ति न्याय से किसका लुक लेना है? समीप में, लुक के समीप में यहाँ पर क्या है? यंग है। वेरी नाइस। लुक के समीप में यंग है, इसलिए लुक जो लेना है तो यंग का लुक लेना है। किसका लुक लेना है जी? यंग का लुक लेना है। प्रत्यासत्ति न्याय से यंग का ही लुक लिया जाएगा, दूसरे का लुक नहीं लिया जाएगा। दूसरा और जो प्रत्यय इत्यादि लुक होगा उसके नहीं, यंग प्रत्यय का ही लुक लिया जाएगा। इसलिए यंग लुका का अर्थ हो गया यंगी परतः यंग लुकी च परतः। क्या अर्थ हो गया जी? यंगी परतः यंग लुकी च परतः। समझ में आ गया इतना अंश? सभी को समझ में आ गया इतना अंश? यंगी च परतः यंग लुकी च परतः, यह अर्थ हुआ।
तो यंगी पड़ता है यंग लुकी च पड़ता अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अंतस्य अलह स्थाने गुण भवति। ये हुआ ना जी, ये गुण होता है। तो यहाँ पर गुण होता है तो अभ्यास को गुण होता है, तो किसको गुण हो निर्णय नहीं है। तो यहाँ पर क्या परिभाषा उपस्थित हो जाएगी जी? वेरी नाइस, इका परिभाषा को उपस्थिति मन इका पद यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि यंगी यंग लुकी च परतः अभ्यासस्य माने अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य इकः स्थाने गुणो भवति। या इक को विशेषण बना देंगे तो क्या हो जाएगा? तदंत विधि इगंतस्य अभ्यासस्य क्या हो जाएगा जी? इगंतस्य अभ्यासस्य अंतस अलह स्थाने गुणो भवति। यंगी यंगी लुकी च परतः, दोनों यंग परे हो या यंग लुक परे हो। तो यहाँ पर क्या परे है जी? यंग परे है ना? यंग परे, यंग परे है और यंग है। तो यंग परे रहते अभ्यास जो लू है, तो माने यंग परे रहते अंग के अवयव अभ्यास, अंग तो हो गया लू, तो अंग के अवयव अभ्यास, तो अंग के अवयव अभ्यास है लू, और अंग के अवयव अभ्यास जो लू है उसके इक जो है उ, उसके स्थान पर गुण हो गया, उसके इक के स्थान पर गुण हो गया। तो एक तो इस रूप में भी अर्थ कर सकते हैं। और दूसरा यदि आप ये करना चाहें, इक को तो इक को विशेषण बनाएंगे तो इगंतस्य अभ्यास, अंग के अवयव इगंतस्य अभ्यास, पर उससे अच्छा ये है कि अंग के अवयव अभ्यास पहले खोजना है। तो या इगंत अभ्यास भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अंगस्य अवयवस्य इगंतस्य अभ्यासस्य अंतस अलह स्थाने गुण भवति, या अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य इकः स्थाने गुण भवति। अंग के अवयव अभ्यास के इक के स्थान में गुण होता है। तो यहाँ पर उ को गुण हो गया। स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, तो सदृशतम आदेश होगा तो उ का स्थान है उपपदमानीय ओष्ठ्या, ओष्ठ स्थान है, और गुण में ओ का जो है ओष्ठ स्थान है। ओदवतो कंठोष्ठ्यम, कंठोष्ठ्य कंठरोष्ठ स्थान है, इसलिए जो है वहां पर लू को बन गया लो। क्या बन गया जी? लू को लो, तो हो गया लो लू लुई आ। क्या है जी? लो लुई आ, ये हो गया। अब जो है अचहीनम परेण संयोज्यम, अचहीनम परेण संयोज्यम, अच से जो हीन है उसको पर संयोग कर दो तो लो लूय। क्या बन गया जी? लो लूय, लो लूय, लो लूय। तो लो लूय धातु है कि नहीं? सनाद्यंता धातु से है। सनाद्यंता धातु से लो लूय की धातु संज्ञा, सनाद्यंता धातु फिर करेंगे। सनाद्यंता धातवः धातु संज्ञा, फिर धातु का अधिकार चला। उस धातु के अधिकार में नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्य च अच प्रत्यय हो जाता है। अब समय हो गया हुआ है, इसीलिए जो है पाठ हम यहीं पर विराम करते हैं। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो, लो लूया तक हमने बना दिया है। अब आगे जो करेंगे, अगला जो पाठ चलेगा रविवार से, तो फिर जो है वो
लोलुया से करेंगे, पीछे को बताते हुए फिर लोलुया से समझाएंगे। आप लोगों को तो पूछिए। ये जो आपने अन्वय करके अर्थ बताया, यंगी यंग लोकी च परतः करके, उसको एक बार बता दीजिए, वो यंगी यंग लोकी च परतः कैसे हुआ? अच्छा, बहुत सुंदर। यंग लुको, गुणों यंग लुको में यंग लुको जो है सप्तमी विभक्ति द्विवचन है जी, और इसमें इतरेतर योग द्वंद है, यंग च लुक च इति यंग लुको तयो यंग लुको हो। तो ये यंग का भी है और लुक का भी है। तो यंग तो का अर्थ हो गया यंगी परता, तो अपने आप हो ही गया, और लुकी मतलब है कि लुकी परता। अब लुक जो लेना है, किसका लुक लेना है? तो प्रत्याशक्ति न्याय से समीप में जो स्थित है उसका ही लुक लेना है। आप समझा, ठीक है। तो यहाँ अब आ गया सुन। लुक के समीप में है यंग, इसलिए यंग का लुक, इसलिए दो अर्थ निकल गया कि यंग माने यंगी परता, यंग लुकी च परता। अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य इक स्थाने गुणः भवति। समझ गए? या अंगस्य अवयवस्य इगन्तस्य अभ्यासस्य अंतसल स्थाने गुणः भवति। गुण हो गया तो लोलुया बन गया, और लोलुया की सनातन से धातु संज्ञा है। फिर आगे जो होगा सो अगले पाठ से, रविवार से। और किसी को कुछ पूछना है? लुकी परतः आचार्य जी, हाँ, लुकी परतः माने जो लोप हो गया हो, वो यंग लोप हो गया हो तो भी, हाँ, यंग का लोप होने पर भी हाँ, मन यंग लुकी, मन यंग का लुक कर दिया आपने, तो वो बुद्धि से ही सोचेंगे ना कि जो लुक हुआ तो परे ही है ना। हाँ, लुक ही परे होगा। प्रत्यय लक्षण क्या करना है? लुक ही परे होगा। मन लोप को ही, जो चीज लोप हुआ तो जो अभाव जो है, अभाव लोप माने अभाव, और यहाँ पर वो भी प्रध्वंसा भाव है ना। तो अभाव जो लेना है तो वो अभाव भी एक, हालांकि वैशेषिक दर्शन में अभाव को पदार्थ नहीं माना है, अभाव तो अभाव है, उसकी सत्ता नहीं होती है। परंतु जो है नव्य न्याय वाले जो है तर्क संग्रह इत्यादि में हमने जो पढ़ा था तो 7 प्रकार का पदार्थ पढ़ा था, तो उसमें जो है अभाव को भी पदार्थ मानते हैं। परंतु वस्तुतः यह है कि अभाव का मतलब कि भाव का जो अभाव, भाव न होना, भाव माने जिसकी सत्ता है वही भाव है। तो अभाव की सत्ता है ही नहीं, वो तो बस है एक चीज, तो इसलिए जो है अभाव। अब मानते हैं ये लोग, वैशेषिक लोग का मैंने नव्य वैशेषिक दर्शन वाले जो है न्याय वाले मानते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो जो अभाव है, भाव लुक जो हुआ, वह जो अभाव हो गया, तो वह जिसका लुक किया तो वह उससे परे ही वह लुक हुआ ना जी। तो लुक परे रहते, ऐसा अर्थ कर लेंगे, या लुक होने पर लुक ही सखी, ऐसा भी कर लीजिए। और किन्हीं को कोई प्रश्न नहीं है तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए।